यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल नीरम। दोस्तों, कपड़े देखकर लोगों को पहचानने वाले मोदी जी ने दुनिया को और खासकर अंधभक्तों को यह बता दिया कि वो लोगों को उनके पैसे से भी पहचानते हैं और उनके लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो भाजपा अपनी पूरी राजनीति मुसलमानों के नाम पर करती है, उसे टारगेट करती है, उसके खिलाफ नफरत फैलाती है, और दूसरी तरफ वही मोदी जी और उनके मंत्री दूसरे मुस्लिम देशों के हुक्मरानों के सामने नतमस्तक रहते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनके साथ चाय की चुस्की लेते हैं। तो ये जो हरकत भाजपा करती है वो दोगलेपन की श्रेणी में आ जाता है और आज भी बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण हम सबके सामने आ गया है। एक तरफ मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के अमीर और बाकी डेलीगेट्स से मिलते हैं, भारत के तमाम डेलीगेट्स भी उनसे मिलते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और दूसरी तरफ उसी वक्त यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ संसद में खड़े होकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं और उर्दू भाषा को मुसलमानों से जोड़ते हैं, कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज क्या कुछ हुआ सब आपको बताएंगे। सीएम योगी ने क्या क्या कहा है वो भी दिखाएंगे, और मोदी के शेख साहब के याराना बढ़ाने के बाद क्यों बीजेपी के अंदर ही भीतर घात की स्थिति बन गई है वो भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर जाहिलियत के उदाहरण आपको कहीं देखने हैं तो वो आप सबसे पहले भाजपा में देख सकते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि उर्दू भाषा मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी भाषा है और यही की सरजमी से निकली है, ये किसी मुस्लिम देश से नहीं आई। ये भाषा हिंदुस्तान में ही पली बड़ी है और एक वक्त था जब सबसे ज्यादा उर्दू भाषा प्रचलित थी, लोग इसी में बातचीत करते थे। कोर्ट कचहरी हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और दफ्तर, हर जगह उर्दू ही चलती थी। ये कई भाषाओं को मिला के बनी है, लेकिन आज भाजपा सरकार ने एक भाषा को भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति के भेंट चढ़ा दिया और सरेआम उसे लेकर नफरत फैला रहे हैं। खैर दोस्तों, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी है। मुसलमानों पर राजनीति करने वाले मोदी जी आज एक मुस्लिम के गले से लिपट गए और इन तस्वीरों को देखकर अंधभक्तों की हालत खराब है। जी हां, और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ कतर के शेख से मिलने नरेंद्र मोदी सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर भागे भागे मिलने पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को कठमुल्ला कहने लग जाते हैं। तो यहां पर एक ही पार्टी के दोनों नेताओं ने वक्त, जज्बात, हालात सब बदल करके रख दिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीएम मोदी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने भाई का वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट गया। वैसे जब भी मोदी गल्फ कंट्री के शेखों से मिलते हैं तो उन्हें सीधा अपना भाई बना लेते हैं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, शेखों को मोदी की झप्पी मिलती है और आम मुसलमानों को गाली। कितना बढ़िया हिसाब किताब है। मोदी जी और उनके ज्यादातर नेता तो मुसलमानों पर भरे मंच से राजनीति करते आते हैं। पीएम मोदी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, नारे लगाते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज उनके आओ भाव मुसलमानों के प्रति बड़े बदले बदले नजर आए। ये भारत के मुसलमान नहीं है ना, इसलिए मोदी जी ऐसा प्यारा प्यारा व्यवहार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और वैसे भी मोदी जी के व्यवहार में इतने बड़े बदलाव का आखिरकार पैसा और सत्ता के आगे नारे कितने ही देर टिक पाएंगे। और इन तस्वीरों को देखकर तो बस यही एक डायलॉग याद आता है कि धंधे और राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, आप ही सोचिए, और खबरें भी निकल करके सामने आ रही हैं कि मोदी जी ने बाकायदा प्रोटोकॉल को तोड़ा है कतर के अमीर से मिलने के लिए। देखिए, मैं आपको खबर दिखा देती हूं। कतर के अमीर के लिए पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल, स्वागत के लिए खुद पहुंचे एयरपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों, मेहमान नवाजी भी जमकर हुई। भारत के तमाम डेलीगेट्स, कैबिनेट मंत्री की भी मुलाकात कतर के अमीर से हुई। दोस्तों, आपको बता दूं कि दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और कल्चर समेत सभी विभिन्न क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए। और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शासक हैं। समझ रहे हैं आप? और उसी वक्त देश में मोदी के ही मुख्यमंत्री संसद में खड़े होकर जहर उगलने पर उतारू थे। पहले आप वो वीडियो देखिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता।
तो देखा आपने किस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संसद में उर्दू भाषा को लेकर बवाल मचा रहे थे। मुसलमानों के लिए मौलवी और कटमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी जाहिलियत का सबूत देते हुए यह कह रहे थे कि उर्दू पढ़कर बच्चे मुल्ला बन जाते, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो योगी जी की इस बात पर हमारा बस बहुत एक सिंपल सा सवाल है कि क्या बच्चे हिंदी पढ़कर या चलिए संस्कृत पढ़कर पंडित बन जाते हैं, धर्म के ज्ञानी बन जाते हैं? बताइए। अरे भाई, भाषा तो भाषा होती है, उसे आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? यहां पर उर्दू भाषा को लेकर कोई दूसरा तर्क भी दिया जा सकता था, लेकिन इसे धर्म से जोड़कर नफरत फैलाने का ही काम क्यों किया गया? और दोस्तों, योगी जी उर्दू भाषा के बारे में बोल रहे हैं और हकीकत तो यह है कि इनके पूरे भाषण में इन्होंने कितनी बार उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। और शायद योगी जी ये भी भूल गए कि जिस भाषण में वो 10 बार अपनी सरकार 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 कर रहे हैं, वो सरकार भी एक उर्दू शब्द ही है। तो दोस्तों, इन सबसे कहीं ना कहीं इतना तो साफ है कि भाजपाइयों के दोहरे चरित्र का आईना खुलकर सामने आ गया है। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।